उधर धृतराष्ट्र जी मंत्रणा के लिए विदुर जी को बुलाते हैं और यहाँ पर विदुर जी ने जो उपदेश दिए वो विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। विदुर जी ने कहा कि महाराज पांडव आपके न सहने योग्य दंड को भी सह रहे हैं, न सहने योग्य अत्याचार को सह रहे हैं, आप उनको आधा राज्य दे दो। और युद्ध होगा तो आपको पता है जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, धनुर्धारी अर्जुन है, तो जीत तो उन्हीं की होनी है। और दुर्योधन की बातों में मत आओ, ये सारे कुल का नाश करवाएगा। जैसे ही दुर्योधन ने बात सुनी तो विदुर जी को कहने लगा, अरे ये खाता हमारी है, गाता शत्रुओं की है, निकालो सभा से। विदुर जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो धृतराष्ट्र जी की तरफ देखा, उन्होंने मुंह नीचा कर लिया। विदुर जी ने धनुष बाण वहीं द्वार पर रख करके निकल गए, क्योंकि धनुष बाण द्वार पर इसलिए रखे ताकि कौरव ये ना समझे कि विदुर जी पांडवों की तरफ जा मिले। वहां से विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, उद्धव जी से भेंट होती है। काफी समय हो गया था यात्रा करते करते, तब तक महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। तो उद्धव जी के माध्यम से विदुर जी को पता चलता है कि महाभारत युद्ध में पांडव जीत गए हैं। और यदुवंश के संहार की बात भी उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को लीला संवरण करके चले गए हैं। जब भगवान लीला संवरण करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में थे तो मैं भी उनके पास था। तब भगवान ने मुझे बद्रिकानाथ जाने की आज्ञा दी थी, तो भगवान के वियोग को सहने में मैं असमर्थ था। तब भगवान ने मुझे भागवत का ज्ञान दिया था। जैसे ये बात सुनी तो विदुर जी ने कहा, भगवान ने जो ज्ञान आपको दिया वो मुझे भी सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा, जब भगवान मुझे भागवत का ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि जी वहां पर थे, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि जब मेरा भगत विदुर आए तो उसे ये ज्ञान तुम दे देना। उद्धव जी से मिलकर के विदुर जी गंगा किनारे हरिद्वार श्री मैत्रेय मुनि जी के पास जाते हैं। मैत्रेय मुनि जी से विदुर जी कहते हैं कि संसार में प्राणी सुख के लिए कर्म करते हैं कि कैसे जैसे दुख मिट जाएं, लेकिन दुख मिटने के स्थान पर दुख बढ़ते जाते हैं। इंसान कमाता है, क्यों कमाता है? सुख से रह सके। लेकिन देखो जितनी जीवन में सुविधाएं हो गई उतने ही दुख हो गए। जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतने ही दुख बढ़ते जा रहे हैं। हम दुख भगाने के पीछे, भाई दुख चला जाए इसके पीछे भागते हैं कि सुख आ जाए, लेकिन उसके स्थान पे फिर दुख आ जाता है। थोड़ा सुख आता है फिर दुख आ जाता है। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि तुमने लोकहित में बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। देखो जैसे कोई दुकान हो उस पे बोर्ड लगा होता, भाई ये इस चीज की दुकान है, तो भगवान ने संसार के भी बोर्ड लगा रखा है कि संसार क्या है? दुखालय, यानी दुखों का घर है। आप काजल के कमरे में जाओगे तो कहीं ना कहीं कालिख लगेगी, तो ये संसार दुखों का घर है, तो दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सत्य बात तो ये है कि हमारी जो सुख खोजने की दिशा है वो गलत है, क्योंकि हम जड़ पदार्थों में सुख खोज रहे हैं जिनमें सुख है ही नहीं। सुख किस में है?